हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरी सारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को आज षष्ठी पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल से बीते, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपकी लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉल्व हो जाए, यही मैं आशा करती हूँ। आइए वीडियो को फटाफट से आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा इससे पहले आप लोगों के लिए ज़रूर एक वीडियो बनाना जाए, क्योंकि क्या होता है ना, मुझे तब तक चैन नहीं मिलता जब तक मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो एटलीस्ट अपलोड ना कर दूँ। तो आइए फटाफट से आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेती हूँ। काफ़ी व्यूअर्स मुझसे ऐसे पूछते कि मैम मेरी बहुत ही जल्दी शादी होने वाली है, मैं या क्या करना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, किस बारे में सोचना चाहिए। तो उसी भी टॉपिक पे आज हम वीडियो बनाने वाले हैं, डिटेल से बनाने वाले हैं कि अगर आपकी शादी होने वाली है। और ये वीडियो थोड़ा सा गर्ल्स पे प्रेफर करेगा, क्योंकि मैक्सिमम फेस पे गर्ल्स ही ऐसी चीज़ों को फेस करते हैं। तो जान लेते हैं कि आपको शादी से पहले क्या ज़रूर अपने हब्बी से या अपनी होने वाली वाइफ से पूछ लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है उनका पेरेंट्स। क्या होता है ना, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो, चाहे आपकी लव मैरिज होने वाली है, आपने 4 साल 5 साल या फिर 10 साल उसके साथ बिताए हैं, फिर आप शादी करने वाले, पर क्या होता है ना, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ लाइफ स्पेंड करना, और अगर आप स्पेशली कोई जॉइंट फैमिली में शादी करने वाले हो, चाहे वो आपकी होने वाली वाइफ की हो या आपके होने वाले हस्बैंड की हो, ज़्यादातर ये लड़कियों पे ही प्रेफर करता है, क्योंकि शादी करके लड़कियां तो लड़कों के घर में ही जाती हैं। तो क्या होता है, जब वो शादी करते हैं ना, तो किसी एक पर्सन के साथ तो वो नहीं रहते कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने हबी के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्या होता है ना, वो अपने हस्बैंड की मम्मी पापा बहन भाभी दादा हर लोगों के साथ उनको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और क्वालिटी टाइम भी होती है। और मैक्सिमम फेस पे क्या होता है ना, कुछ अनबन भी हो सकती है। क्या होता है, हो सकता है कि आपका जो होने वाला हबी है, स्पेशली अगर वो आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है, तो क्या होता है ना, इस केस में अगर आपका हस्बैंड मुमाज बॉय हुआ तो हो गई, अपनी तो वाट लग जाएगी। ये लड़कों का एक वर्ड है। होता है ना, जब आप जॉइंट फैमिली में शादी करते हो ना, आप सबके साथ बाउंड हो जाते हो। आपका हस्बैंड, आप आई नो, वो आपके रिस्पेक्ट भी करेगा, आपको वैल्यू भी देगा, आपकी इंपॉर्टेंस उसके लाइफ में होगी, आपके थिंकिंग, आप क्या समझते हो, क्या पसंद है क्या नापसंद है, इसके बारे में सोचेगा। लव मैरिज भी में भी हो सकती है, अरेंज मैरिज में भी हो सकती है, पर हो सकता है कि उनकी मम्मी पापा से आपकी अनबन हो। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि शादी से पहले आपको शॉर्ट्स ड्रेस पसंद है पहनना, और आप चाहते हो कि आप आफ्टर मैरिज भी ये पहनो, या फिर हो सकता है आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हो, या फिर कुछ और जो आपके एम्बिशंस हैं। हो सकता है कि आपका हब्बी आपको इस चीज़ के लिए प्रेफर करे, या फिर आपकी जो होने वाली वाइफ है वो इस चीज़ को प्रेफर करे, पर उनकी फैमिली इस चीज़ को प्रेफर ना भी कर सकती है। क्योंकि क्या होता है ना, इस चीज़ से इन फ्यूचर बहुत अनबन हो सकती है। तो पहले आपको उनके पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कैसे थिंकिंग बिलोंग करते हैं। क्या होता है ना, मैं अपनी ही बात कर लूँ, मैं एक बहुत ही टिपिकल बंगाली फैमिली में मेरी शादी हुई है। एक गांव भी नहीं है और प्रॉपर शहर भी नहीं है, ऐसी फैमिली में शादी हुई है। और मेरी जो फैमिली है, ससुराल है, वो बहुत ही बैक डेटेड है। पर क्या होता है ना, मेरी सास इतनी समझ चुकी है कि जो डॉटर इन लॉ है वो आज के ज़माने की है, तो मुझे कुछ चीज़ों को उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी ससुराल में कोई भी नाइट ड्रेस या कोई भी सलवार कमीज़ ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं पहनते, पर मुझे इस चीज़ के लिए स्टार्टिंग से ही अलाउ किया गया है। मैंने सिंगिंग भी कंटिन्यू की है। हाँ, एक चीज़ मेरे हबी को इस चीज़ पसंद नहीं था, पर बाद में जाके उन्होंने इस चीज़ से एग्री कर लिया। तो यही चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है शादी से पहले। ऐसा ना हो कि आप पछताना पड़े कि मैंने शादी क्यों की। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं ना, जो दूसरों के साथ आपको कंपेयर करेंगे। एज लाइक अगर आपकी शादी होती है, आप इससे पहले अगर उनको थोड़ा समझने की कोशिश करोगे ना, तो वो आप देखोगे कि अपनी भाभी के साथ या अपनी बहन के साथ या किसी दोस्त के बीवी के साथ, मतलब ऐसे किसी के साथ आपको कंपेयर करेगा कि देखो वो ऐसा है, वो ऐसा, तुम ऐसे क्यों नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सत्ता है या आपकी जो वैलिडेशन है या फिर आप जैसे हो वो आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर उसकी ऐसी थिंकिंग है कि तुम्हें बदलने की कोशिश करेगा। क्या होता है ना, आई अंडरस्टैंड कि मैरिज जो एक वर्ड होता है, ये वर्ड नहीं होता, ये पूरी आपकी ज़िंदगी हो सकती है।
तो इसमें कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना भी होता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो तो ठीक है, अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ की सेक्शन अगर बहुत लंबी हो जाए फिर ये आपके लिए बहुत दिक्कत पैदा कर सकती है। आपको घुटन महसूस हो सकती है इस शादी में, और एंड देन ये सेपरेशन वाली चीज़ बहुत गंदी हो जाती है और आप एम्बैरेस फील करने लगते हो। क्या होता है ना, हो सकता है कि आपको वो नहीं पसंद है और आप पे ज़बरदस्ती उस चीज़ को अगर थोपा जाए तो ये बहुत गंदी बात होती है। लाइक मुझे ना खाना पकाना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर शादी के 2 दिन बाद से ही मुझे खाना पकाना स्टार्ट करना पड़ा। पर हाँ, आज ऐसा एक सिचुएशन आ चुका है कि मुझे अच्छा लगता है अपने सास ससुर अपने हस्बैंड को अच्छा खाना पका के खिलाने में, पर ये मेरी मर्ज़ी है, मुझे चीज़ पसंद आ गई है पर आपको ना भी आ सकती है। तो इस केस में क्या होगा ना, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, घुटन से महसूस होगी अपनी शादी वाली ज़िंदगी में। तो पहले ही इस चीज़ों को पहले अपने माइंड पे क्लियर कर दो कि आपकी जो हबी है या आपकी जो होने वाली बीवी है उनकी थिंकिंग कैसी है, क्या वो कंपैरिजन चीज़ों में बिलीव करता है या आप जैसे हो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, इट्स फाइनेंशियल डिस्कशन। क्या होता है ना, जितने डिवोर्सेस केस होते हैं ना, मैक्सिमम केस ही होते हैं फाइनेंशियल रीज़न की वजह से। इसका एक्चुअली बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे। आपको एक चीज़ तो ज़रूर देखनी है कि आपका जो होने वाला हस्बैंड है, चाहे आपकी शादी कितने भी अफ्लुएंट फैमिली में हो, कितनी ही रिच फैमिली में हो, पर वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो अपनी मम्मी पापा या अपने भाई, जो बड़े भाई होते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेबल हैं। और अगर आप शादी करते हो ना, इट्स लाइक अगर आप ऐसा हो सकता है कि आप अपनी हनीमून की प्लानिंग कर रहे हो और आपको बार बार उनसे पैसा मांगना पड़ रहा है और वो शायद ये कह दे कि मैं तुम पे इतना खर्चा कर चुकी हो और हनीमून के लिए अब ज़्यादा एक्सेस पैसा मैं नहीं खर्च कर सकती। ये जो सिचुएशन आता है ना, ये बहुत एम्बैरेसिंग सा होता है। आपको ऐसा फील होगा ना कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो क्या होता है ना, अगर आप सेल्फ डिपेंडेबल हो, अगर आप कमाते हो, तब तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हो सकता है कि आप एडजस्ट कर लो, छोटी छोटी बातों पे आपको किसी के सामने जाना पड़ेगा और ये आपके लिए बहुत एम्बैरेसिंग फैक्ट हो सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट सबका होता है। हो सकता है कि बार बार वो आपको अप्रोच ना करे, बार बार वो आपको एग्री ना करे, बार बार आपको पैसा ना दे। इस चीज़ को पहले से ही डिस्कस कर लो कि अगर वो ऐसे कंडीशन में है तो आपको दोबारा ज़रूर सोचनी चाहिए। क्या होता है ना, पैसों के जो मामले होते हैं ना, वो आंकड़ों में बहुत ज़्यादा होते हैं जो डिवोर्स का कारण होते हैं। हो सकता है कि आप मुझसे एग्री ना करो, पर ये फैक्ट होता है, ये रियलिटी होती है। फोर्थ पॉइंट, उनकी फैमिली प्लानिंग क्या है। क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे पर्सन है, मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, चाहे वो कितने भी एजुकेटेड हो, पर मेंटालिटी जो होती है ना, वो एजुकेशन के साथ कभी कभार बदलती नहीं है। हो सकता है कि आपका जो हस्बैंड है वो दूसरे टाइप के मटेरियल के हैं, लाइक वो चाहते हैं कि उनकी बीवी सिर्फ किचन में टाइम स्पेंड करे, सिर्फ बच्चा पैदा करना उनका ही टाइम हो सकता है, अपने घर को टाइम दो और उनकी खुद की कोई ज़िंदगी ही नहीं है। अगर आप स्टडी करना चाहते हो, अगर आपका कोई दूसरा ओपिनियन है, अगर आपकी दूसरी कोई थिंकिंग है, तो हो सकता है कि वो उनको वैल्यू ना दे। मैं अपनी ही बात करूँ तो मैंने 10 साल सिंगिंग करियर में गुजारे हैं। तो शादी के बाद मैं चाहती कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, पर मेरे हस्बैंड पहले थोड़ा इस चीज़ से अनकंफर्टेबल थे। उनको लगता था कि मैं टाइम नहीं दे पाऊँगी अपने सास ससुर को, अपने घर को। पर जब उन्होंने देखा कि मैं सारी चीज़ों को मेंटेन करके भी इस चीज़ को कर पा रही हूँ, अपने बच्चे को भी संभाल पा रही हूँ, फिर जाके उन्हें इसको एग्री किया और आज मैं बहुत ही सक्सेसफुल हूँ इस लाइफ पे। तो आपको भी एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उनकी मेंटालिटी क्या है। क्या वो सिर्फ और सिर्फ आपको किसी चीज़ पे बाउंड करके रखना चाहते हैं या फिर आपको फ्रीडम भी देंगे। फिफ्थ पॉइंट, आप जैसे हो क्या आपको वो वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं लव मैरिज में। क्या होता है ना, आप खुशी खुशी हो सकता है कि आप उनके लिए बदल जाओ, वो अलग बात होती है। अगर आप खुशी खुशी किसी के लिए बदल जाते हो, लाइक मैं अपनी ही बात करूँ तो अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं शादी से पहले हर चीज़ पहनती थी, साड़ी ड्रेस, मैंने हर चीज़, कोई भी ड्रेस ऐसा नहीं था कि मैं नहीं पहनती थी। पर शादी के बाद मैंने पहले कहा कि मेरे बहुत ही बैकडेटेड फैमिली बैकग्राउंड है, तो यहाँ पे ये चीज़ अलाउ नहीं थी। पर धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को डेवलप किया और आज के डेट में मैं हर चीज़ पहन सकती हूँ। मेरे ससुराल में इस चीज़ के लिए एग्री वो करते हैं। पर क्या होता है ना, हो सकता है कि आपका जो हबी है या आपकी जो लाइफ पार्टनर होने वाली है वो इस चीज़ को एग्री ना करे
और आपके लाइफ में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कपड़ों की बात तो अलग ही छोड़ दो, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जहाँ पे आप खुद को नहीं बदल सकते, आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। मैं बहुत ही मतलब ओपन माइंडेड हूँ, मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे हस्बैंड ये कहे कि मुझे बात करने वाली लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं उनको साफ साफ यही कहूँगी कि आप मुझसे शादी ही मत करो, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं बदल सकती। तो ऐसा ही कुछ चीज़ आपको भी देख लेना चाहिए कि आपके जो हस्बैंड हैं वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। बहुत सारे ऐसे थिंकिंग डेवलप करते हैं हमारे कल्चर में कि लड़कियां जो होती है वो घर संभालने के लिए होती है और लड़के जो होते हैं वो कमाने के लिए होते हैं। ये दोनों फेस पे ना इन दोनों के ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अगर घर संभालती हैं तो क्या लड़कियां बाहर संभाल नहीं सकती? क्या मैंने नहीं संभाला है? और लड़कों की बात करूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ कमाने के लिए होते हैं। तो क्या होता है ना, बहुत ही कम उम्र में लड़कों के ऊपर ये प्रेशर डाला जाता है, मम्मी पापा डालते हैं कि तुम जल्दी से कमाना स्टार्ट कर दो, फिर जब तुम्हारी शादी होगी तब तक तुम सेटल हो जाओगे। ये जो प्रेशर होता है ना उन पर बहुत क्रिएट होता है। तो इस चीज़ को आपको ज़रूर देख लेना चाहिए कि आपकी जो हस्बैंड है या आपकी जो वाइफ है, क्या वो ऐसे ही थिंकिंग को डेवलप करी है कि अगर आप लड़की हो तो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए कि हस्बैंड ऐसे सोचते हैं ना कि लड़कियां सिर्फ किचन में ही रहते हैं और मैं सिर्फ कमाऊंगी, मैं कमा के लाऊंगी, तुम घर को देखो। तो आपको ज़रूर इस चीज़ को, ओपिनियन को उनके सामने रखना चाहिए कि अगर मैं भी कमा सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं कमाऊँगी। और मेरे हस्बैंड की बात करूँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो पूरा प्रेगनेंसी पीरियड मेरे हस्बैंड ने अच्छी तरीके से किचन को संभाला है। एक दिन के लिए भी मुझे खाना पकाने नहीं दिया है। सिर्फ कमाने वाला मशीन है तो उन्होंने क्यों किचन में पैर रखा है? इस चीज़ को भी आपको देख लेना चाहिए कि आपका जो वुड बी हस्बैंड का जो फैमिली बैकग्राउंड है या उनकी जो थिंकिंग है, क्या वो ऐसे टाइप की है। अगर ऐसे टाइप की होगी ना, तो अगर आप वैसे मटेरियल नहीं हो, अगर आप वैसे मटेरियल हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए निकलती है और शादी के बाद उनका घर भी वही हो जाता है, सिर्फ अपना बेडरूम और किचन। अगर आप वैसे मटेरियल हो तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पर अगर आप मेरे जैसे हो, एज लाइक बहुत ही अर्ली स्टेज में आपको अपने बाहर की दुनिया देख ली है, तो आप एक कमरे में कभी भी बंद नहीं रह सकते। इससे क्या होगा ना, आपकी मैरिज लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। छठा पॉइंट, आपको ज़रूर उनके पास्ट के बारे में और आपके पास्ट के बारे में उनसे डिस्कस करनी चाहिए। क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़कों की थिंकिंग होती है कि मैं वर्जिन हूँ तो मैं शादी भी वर्जिन लड़की से ही करूँगी। और हो सकता है कि इन फ्यूचर आपका कोई भी बॉयफ्रेंड जो आपका एक्स था वो आपके हस्बैंड के सामने आ जाए, अरे तुम्हारी शादी हो चुकी है, हमने काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किए हैं, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा होता है कि आप लॉयल रहो उनके सामने, आप उनसे खुल के बात करो, खुल के अपने पास्ट के बारे में डिस्कस करो कि हाँ मेरा 2 बॉयफ्रेंड था, मैं एक के साथ सीरियस थी, एक के साथ सीरियस नहीं थी, तब मेरी एज बहुत कम थी। अब क्या होता है ना, स्कूल लाइफ में जो मतलब टीनेजर्स जो होते हैं ना, उनको इस सीरियसनेस की जो बात होती है ना वो उनके अंदर उतना नहीं आता है। वो रिलेशनशिप को सिर्फ यही समझते हैं कि एक साथ फुचका खाना है, एक साथ भेलपूरी खानी है, एक साथ शॉपिंग में जाना है, या फिर एक साथ कहीं पे बैठ के थोड़े से गप्पे मार लूँ, कॉलेज बंक कर लूँ, स्कूल बंक कर लूँ, ट्यूशन बंक कर लूँ और एक साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ, गप्पे वप्पे कर लूँ, मेरा एक गर्लफ्रेंड है या मेरी एक बॉयफ्रेंड है। ये सिली टाइप का जो सिचुएशन क्रिएट होता है ना टीनेजर लाइफ में, वो बहुत ही अमेजिंग होता है। पर वो अगर आपके प्रेजेंट लाइफ में इफेक्ट करे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि क्या होता है ना, उस सिचुएशन पे आप मेच्योर नहीं थे, तो आपको इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है कि आप ये समझ सको कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और इसके लिए ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स होते हैं। मेरी मम्मी पापा ने हमेशा मुझे यही चीज़ समझाई है कि तुम वही करो जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। ऐसा कोई काम मत करो जिससे तुम्हारे मम्मी पापा को आके कोई उंगली उठा के ये कहे कि तुम्हारी बेटी गंदी है। तो मैंने इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखा है कि मुझे ऐसा कोई काम करना ही नहीं है जिससे मेरी मम्मी पापा का जो सर है वो नीचा हो जाए। तो क्या होता है ना, आपको इस चीज़ को ज़रूर अपने ध्यान में रखना चाहिए, अपने पास्ट के बारे में उनसे डिस्कस करनी चाहिए, उनके पास्ट के बारे में भी आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। अगर आप दोनों अपने अपने पास्ट के साथ कंफर्टेबल हो देन आपको शादी के लिए राज़ी ज़रूर होनी चाहिए। क्या होता है ना, बहुत सारे लड़कियां ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व होती है, और रिजर्व पर्सन के साथ ओपन माइंडेड पर्सन कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि ऐसी शादीशुदा ज़िंदगी सफल होती है। तो क्या होता है ना, आपके बारे में उनको ज़रूर आप बताओ कि आप कैसे थिंकिंग को डेवलप कर रहे हो और आपकी थिंकिंग क्या है।
और उनका भी आपको ज़रूर सुन लेना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं उनके लाइफ पार्टनर के बारे में, उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है अपने लाइफ पार्टनर से। अगर आप में वो क्वालिटीज़ हैं एंड देन आप इस बारे में सोच सकते हो। पर अगर आपको लगता है कि आप उनके लिए राइट चॉइस नहीं हो, तो आपको ये चीज़ ज़रूर उनको बतानी चाहिए कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है। अगर वो आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं तभी अच्छा होता है, क्योंकि बाद में ऐसा रियलाइज़ ना हो ने मुझे शादी से पहले इस चीज़ को क्यों नहीं बताया। बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो बिल्कुल ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, चाहे वो उनकी करियर के लिए हो या चाहे उनकी मतलब खुद की पर्सनैलिटी हो। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो शादी के बाद बाहर सेटल हो जाते हैं या बाहर उनका जॉब लग जाता है अब्रॉड में, और वो वहीं पे सेटल हो जाते हैं, और उनकी जो बीवी है वो यहीं पे शायद कोई और काम करती है या हाउस वाइफ है। और क्या होता है ना, ऐसे जो शादी मटेरियल होते हैं ना, वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। हो सकता है कि आप ऐसे सोचो कि मैंने मेरी तो ये सोच थी, मैं वो सोच रही थी, मेरी मतलब बहुतों के ऐसे थिंकिंग होते हैं अपनी शादी को लेके। बहुत लोगों के बहुत एक्सपेक्टेशन होते हैं, थिंकिंग होती है। शादी है ही ऐसी चीज़ कि आप बहुत सारे सपने संजोते हो सकता है कि आपके वो सपने ही रह जाए। तो आपको पहले इस चीज़ को ज़रूर अपने पार्टनर के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर वो ऐसा, क्या होता है ना, अगर उनकी बीवी भी उनके साथ अब्रॉड सेटल हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर वो वहाँ आप यहाँ, अगर ऐसी चीज़ हो ना, तो पैसा लेके क्या करोगे अगर हस्बैंड ही आपके पास ना हो। बहुत लोग ऐसे होंगे ना जो मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, पर ईटिंग हैबिट, बाथरूम हैबिट या फिर लाइफस्टाइल हैबिट भी बहुत ज़रूरी होता है जानने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा एडिक्ट होते हैं। अल्कोहल की बात कर लो, सिगरेट की बात कर लो, या दूसरे कोई भी चीज़ जिससे वो एडिक्टेड हैं, पर आपको शायद ये पसंद ना भी हो सकता। अगर आप भी अल्कोहलिक हो, आप भी सिगरेट लेते हो, तब तो कोई बात नहीं है। मैं अपनी बात करूँ, मैं बिल्कुल भी एडिक्टेड नहीं हूँ किसी भी चीज़ से, पर मेरे जो हब्बी हैं वो सिगरेट पीते हैं। पर सिगरेट सिर्फ और सिर्फ तब पीते हैं जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर रहते हैं। घर में वो सिगरेट को टच भी नहीं करते। मम्मी पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। मेरी सास ससुर जानते भी नहीं है कि उनका लड़का सिगरेट पीता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जान लेना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि ऐसा आप सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपने बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे फैमिली देख के शादी कर ली, लड़का बहुत हैंडसम है, अच्छी खासा कमाता भी है, पर रात को शराब पी के आके घर में या तो आपके ऊपर अत्याचार करेगा या फिर आपको मार पीटेगा। कुछ साल बाद या फिर 1 महीने बाद ही आपकी डिवोर्स फाइल आपको करनी पड़े। तो इस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, सोच लेना चाहिए, डिस्कस कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि आपका जो हस्बैंड है, वो आपका जो वुड बी हस्बैंड है, वो कैसे मटेरियल का है। अगर ऐसे मटेरियल का है तो ज़रूर आपको दोबारा सोच लेनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि क्या मैं इस चीज़ को डिस्कस कर पाऊँगी, और स्पेशली उन लड़कियों के लिए, उन लड़कों के लिए जो बिल्कुल ही अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड है, अपने मम्मी पापा के ऊपर बात नहीं कर पाते, या मम्मी लड़कियों की बात करो, लड़कों की बात करो, दोनों की बात करो, जो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत हार्ड होता है। पर क्या होता है ना, अगर आप इस टाइम पे बात कर लेते हो, अगर आप इस टाइम पे सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हो ना, तो बाद में जबकि आपकी लाइफ स्पॉइल नहीं होगी। आप अपनी मम्मी पापा को ये एटलीस्ट नहीं कहोगे कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी ऐसे लड़कों से शादी करवा के, ऐसी लड़की से शादी करवा के। क्योंकि क्या होता है ना, ज़िंदगी में शादी जो चीज़ होती है ना, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। अगर वो एक एक करके टूटने लगे ना, तो ज़िंदगी सच में ऐसा लगता है कि ना मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो शादी से पहले, अगर आप सोच रहे हो किसी के साथ शादी करने की, या अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, कुछ भी हो, पहले उसको अच्छे से जान लो, फिर ही शादी के बारे में सोचो। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आई होप इस व्लॉग से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। अगर हेल्प मिलता है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप मेरे चैनल के फर्स्ट व्यू हो, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे अवेयरनेस वाले वीडियोस डेली अपने चैनल में डालती रहती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होती है। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।